हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से एक ग्राफ के अंदर बीएफएस ट्रेवर्सल यहाँ पर करा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इस ग्राफ का जो सीक्वेंस है कुछ इस तरह से है एंड हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्राफ बनाया एंड इस ग्राफ को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, एंड यहाँ पर हम परफॉर्म कराने वाले हैं बीएफएस ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर जितनी भी वर्टिसेस है उनको हमको यहाँ पर प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर बीएफएस ट्रेवर्सल में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा आइडिया अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक क्यू होगा लाइक दिस एंड यहाँ पर हमारे पास एक एरे होगा लाइक दिस। यहाँ पर जो क्यू होगा उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली वन बाय वन वर्टेक्स जो है उनको यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे। लाइक हमने यहाँ पर वर्टेक्स इंसर्ट करा लिया यहाँ पर 0 लाइक दिस एंड यहाँ पर 0 से जितने भी वर्टेक्स यहाँ पर कनेक्टेड है उनको हम यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पर 1 है एंड 2 है इस तरह से। एंड यहाँ पर हमारे पास ये जो एरे है इसको हम यहाँ पर बोलेंगे विजिटेड एरे। ये हमारे यहाँ पर ये बताएगा कि हमने किन किन वर्टेक्स को विजिट कर लिया है, मीन्स हम यहाँ पर किस किस नोड को यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। तो हमको यहाँ पर ये पता चलेगा वर्टेक्स एरे के थ्रू। अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं हमारे फंक्शन के थ्रू। हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है बीएफएस फंक्शन, जो कि हमारे यहाँ पर हेल्प करेगा बीएफएस ट्रेवर्सल करवाने में इस ग्राफ के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक हम यहाँ पर पास करते हैं सबसे पहले स्टार्ट वर्टेक्स। तो हम यहाँ पर लेते हैं, हमको स्टार्ट होना है लाइक 0 से, तो हम यहाँ पर लेंगे 0। देन इसके बाद हमने यहाँ पर एक एरे बना रखा है विजिटेड ऑफ मैक्स। यहाँ पर हमने एक एरे बनाया, लाइक यहाँ पर हमारे पास एक एरे है इस तरह से। एंड यहाँ पर हमने देखा था कि जो मैक्स है वो हमारे पास यहाँ पर था 100, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं 5, तो हम यहाँ पर सिंपली 5 लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे सिंपली 5 एंड इनको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 5 ब्लॉक्स के अंदर 3 4 एंड 5 लाइक दिस। एंड इसका नेम हमारे पास यहाँ पर है सिंपली विजिटेड, ठीक है। एंड देन इसके बाद इनके इंडेक्स हम कर देंगे लाइक 0 1 2 3 एंड 4। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक क्यू को क्रिएट करेंगे। तो क्यू हमारा कैसे बनेगा, क्यू भी हमारे यहाँ पर बनेगा लाइक इस तरह से लाइक दिस। एंड यहाँ पर हम जो क्यू यहाँ पर यूज करेंगे वो हमारे यहाँ पर होगा एक सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का हम यहाँ पर यूज इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर जो क्यू है वो हमारा प्रॉपरली यहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक सर्कुलर क्यू का। एंड यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो विजिटेड ऑफ स्टार्ट वर्टेक्स जो है वहां पर हम असाइन कर रहे हैं 1। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये जो एरे है विजिटेड इसके अंदर स्टार्ट वर्टेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है हमारे पास 0, क्योंकि हमने यहाँ पर ले रखा है स्टार्ट वर्टेक्स जो है वो हमने यहाँ पर ले रखा है 0। तो हमारे पास विजिटेड ऑफ 0 जो इंडेक्स है वहां पर हम कर देंगे 1। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 1 लाइक दिस। एंड यहाँ पर हम देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमारे पास जो विजिटेड यहाँ पर जो एरे है इसको हमने सबको फिल कर रखा है यहाँ पर 0 से। तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पर सबको फिल कर देंगे 0 से लाइक दिस। एंड यहाँ पर हमारे पास होगा स्टार्टिंग में 0 लाइक दिस। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 0 इंडेक्स पर आ जाएगा 1 लाइक दिस। देन इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एन क्यू करवा रहे हैं, एन क्यू करवा रहे हैं क्यू के अंदर। एंड यहाँ पर हम पास कर रहे हैं स्टार्ट वर्टेक्स जो कि हमारे पास यहाँ पर है 0, तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 0। एंड हमारे पास ये जो क्यू है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर इसका फ्रंट हमको पता है यहाँ पर होता है, जिससे कि हम यहाँ पर एलिमेंट डिलीट करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास होता है रियर, जिससे कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं सिंपली 0, तो हमारे पास यहाँ पर जो 0 है वो यहाँ पर इस तरह से स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं, वाहिल इज एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा, हमको यहाँ पर ये बताएगा कि हमारे पास जो क्यू है वो यहाँ पर एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पर जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। ओके, हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर हमको मिलेगा सिंपली 0। एंड ये हमारे पास नोट ऑपरेटर जो लग रहा है इसकी हेल्प से हमारा 0 यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 1 के अंदर। एंड ये जो कंडीशन है वाइल वाली ये हमारे यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे करंट वर्टेक्स, जिसके अंदर हम यहाँ पर डालेंगे जो भी हम इस क्यू के अंदर से पॉप कराएंगे। तो यहाँ पर हम जब भी डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं हमारे पास जो फ्रंट एंड पर जो भी एलिमेंट होता है वो हमारे यहाँ पर सबसे पहले डिलीट होता है। तो हम यहाँ पर जैसे डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे क्यू के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर जो 0 है ये हमारे यहाँ से हो जाएगा डिलीट। जैसे डिलीट होगा हम इसको स्टोर करा लेंगे
करंट वर्टेक्स के अंदर, तो हमारे पास जो 0 है यहाँ पर आ जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे, तो लाइक हम यहाँ पर कर लेते हैं, आउटपुट जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 0। देन इसके बाद यहाँ पर फोर लूप चलाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमको यहाँ पर मिल गया 0। 0 मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस रो की, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर अगर जो 0 है, अगर वो किसी भी नोड से यहाँ पर कनेक्ट होगा तो वहां पर हमको सिंपली मिलेगा 1, लाइक दिस। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पर फोर लूप चलाएंगे एंड फोर लूप हमारा चलेगा यहाँ पर i 0 से एंड ग्राफ के जितने भी वर्टिसेस है, तो यहाँ पर वर्टिसेस हमारे पास है 5, तो ये हमारे यहाँ पर चलेगा i लेस देन 5 तक। मीन्स i जो है वो यहाँ पर चलेगा इंडेक्स 4 तक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर 4 है। देन इसके बाद यहाँ पर कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, सिंपली हमारे पास जो एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो वर्टेक्स है, देखो यहाँ पर करंट वर्टेक्स क्या था, यहाँ पर करंट वर्टेक्स हमारे पास था 0 एंड इंडेक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं 0, तो इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी स्टार्टिंग में 0। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं हमको यहाँ से क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ से मिलेगा सिंपली 0। देखो 0 तो रो एंड 0 कॉलम, हमको यहाँ से मिल रहा है सिंपली 0, तो हमको यहाँ से मिलेगा 0। जैसे 0 मिला, ये कंडीशन हमारे यहाँ पर होगी फॉल्स। देन इसके बाद वापस से हमारे पास जो i है वो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट होगा, i हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1, तो हम यहाँ पर कर देंगे 1 एंड करंट जो वर्टेक्स है वो हमारे पास यहाँ पर है 0। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 0 रो एंड 1 कॉलम पर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो हमको यहाँ पर सिंपली मिल रहा है 1, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा इस एरे के अंदर से 1। जैसे 1 मिलेगा, ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो गई। अब हम यहाँ पर ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, विजिटेड ऑफ i, i हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 विजिटेड ऑफ 1। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1 जो इंडेक्स है वहां पर जो भी एलिमेंट है वो हमको यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा सिंपली 0, हम यहाँ पर कर देंगे 0। जैसे ही 0 करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास एक नोट ऑपरेटर आ रहा है, नोट ऑपरेटर क्या करेगा, 0 को कन्वर्ट कर देगा 1 में। जैसे ही 1 में कन्वर्ट करेगा, ये जो कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, विजिटेड हमारे पास यहाँ पर जो i है, विजिटेड हमारे पास यहाँ पर जो i है उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, असाइन कर देंगे 1, तो हम यहाँ पर असाइन कर देंगे सिंपली 1। जैसे 1 असाइन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर जो q है उसके अंदर स्टोर करा लेंगे हम i को। i हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो हम यहाँ पर सिंपली स्टोर करा लेंगे i को इस तरह से। देन इसके बाद वापस से हम यहाँ पर फोर लूप को चलाएंगे। फोर लूप में क्या होगा, यहाँ पर जो i है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर जो करंट वर्टेक्स है वो हमारे पास यहाँ पर थी 0। हमको यहाँ पर 0 रो एंड 2 कॉलम पर हमको यहाँ पर मिल रहा है 0, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है यहाँ पर फॉल्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, i को यहाँ पर करेंगे 3, यहाँ पर वापस चेक करेंगे, हमको यहाँ पर मिलेगा 0, तो एक कंडीशन वापस यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स। अब हम यहाँ पर i को 4 करेंगे एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 1। जैसे 1 मिलेगा, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पर हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ i, i हमारे पास क्या है 4, तो हम यहाँ पर करेंगे विजिटेड ऑफ 4। हमको यहाँ पर 4 इंडेक्स है, यहाँ पर हमको मिलेगा 0। जैसे यहाँ पर 0 मिला, हम नोट ऑपरेटर की हेल्प से 0 को कन्वर्ट कर देंगे 1 में एंड ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, हम यहाँ पर विजिटेड ऑफ 4 को असाइन कर देंगे यहाँ पर 1, तो हमको यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 1 एंड यहाँ पर एनक्यू करा देंगे i को। i हमारे पास क्या 4, तो हम यहाँ पर q के अंदर एनक्यू करा देंगे 4 को, तो 4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। देन इसके बाद यहाँ पर जो फोर लूप है ये हमारे यहाँ पर हो गया एंड। जैसे फोर लूप एंड होता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाइल लूप में जाएंगे एंड यहाँ पर कंडीशन फिर से चेक करेंगे। कंडीशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिंपली हमारे पास जो q है वो एम्प्टी है क्या, तो यहाँ पर जो q है वो एम्प्टी नहीं है, क्योंकि हमारे पास q के अंदर 2 एलिमेंट है 1 एंड 4। जैसे हम यहाँ हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है, हम यहाँ पर वापस से करंट जो वर्टेक्स है उसके अंदर एलिमेंट डाल देंगे जो भी हम यहाँ पर पॉप कराएंगे इस क्यू के अंदर से, तो हम यहाँ पर सिंपली पॉप कराएंगे 1 को। 1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा करंट वर्टेक्स वेरिएबल के अंदर, इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली मिल जाएगा हमको 1 लाइक दिस। देन इसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 मतलब हमारे पास ये जो 1 रो है इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर फोर लूप चलाएंगे, फोर लूप क्या करेगा, वापस से यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर हमारा चलेगा लेस देन नम वर्टिसेस तक। तो यहाँ पर जो करंट वर्टेक्स है वो हमारे पास यहाँ पर फिक्स रहेगा 1 एंड देन जो i है वो हमारे यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा 0 1 2 3 4 लाइक दिस। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा 0
हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1। जैसे 1 मिलेगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। एंड हम यहाँ पर चेक करेंगे ये वाली कंडीशन, यहाँ पर हम पास करेंगे सिंपली विजिटेड ऑफ 1। तो यहाँ पर विजिटेड ऑफ जो 1 है, ये जो इंडेक्स है यहाँ पर हमको मिलेगा 1, हमको यहाँ से रिटर्न होकर मिलेगा 1। नोट ऑपरेटर की हेल्प से 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 के अंदर। जैसे ही 0 यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। वापस से हम यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई हमारे पास यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 1। एंड यहाँ पर 1 रो एंड 1 कॉलम पर हमको यहाँ पर मिल रहा है 0। तो हम यहाँ पर एक जो कंडीशन है यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स। देन इसके बाद यहाँ पर आई को एक और इंक्रीमेंट करेंगे, आई हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2। 1 रो एंड 2 जो कॉलम है वहां पर हमको मिल रहा है सिंपली 1। जैसे 1 मिल रहा है मतलब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं विजिटेड ऑफ 2, तो विजिटेड ऑफ जो 2 है वहां से हमको मिल रहा है सिंपली 0। एंड नोट जो ऑपरेटर है इसकी हेल्प से हम 0 को कन्वर्ट कर देंगे 1 में। तो हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हम यहाँ पर क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ जो आई है उसके अंदर असाइन कर देंगे 1। तो यहाँ पर आई हमारे पास है 2, तो विजिटेड ऑफ जो 2 हमारे पास है यहाँ पर हम असाइन कर देंगे 1, हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1। देन इसके बाद यहाँ पर एनक्यू करा देंगे आई को, आई हमारे पास यहाँ पर 2, हम यहाँ पर एनक्यू करा देंगे 2 को, लाइक दिस। वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फोर लूप है उसको एक और इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आई हो जाएगा 3। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे 1 रो एंड 3 कॉलम, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 1। हमारे पास ये जो कंडीशन है ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे ये वाली कंडीशन, यहाँ पर हम चेक करेंगे विजिटेड ऑफ 3, तो यहाँ पर विजिटेड ऑफ जो 3 है यहाँ से हमको मिल रहा है 0। एंड यहाँ पर नोट ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे 1 में। जैसे 1 करेंगे हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम यहाँ पर विजिटेड ऑफ 3 को असाइन कर देंगे 1, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 1। एंड यहाँ पर एन क्यू करा देंगे आई को, आई हमारे पास यहाँ पर 3, हम यहाँ पर एन क्यू करा देंगे 3 को। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक सिंपली देख सकते हैं लाइक हमारे पास जो विजिटेड जो एरे है उसके अंदर सभी वर्टिसेस के लिए यहाँ पर 1 आ चुका है, मतलब कि हमने यहाँ पर सभी वर्टिसेस को विजिट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो इफ कंडीशन है ये हमारे यहाँ पर हमेशा फॉल्स होगी हर एक वर्टेक्स के लिए। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास ये जो फॉर लूप है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड देन जो इफ वाली कंडीशन है ये हमारे यहाँ पर हर बार फॉल्स होगी। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली डीक्यू कराते जाएंगे एंड इसको प्रिंट कराते जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को प्रिंट करा लेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर 2 को रिमूव कर देंगे, 2 को यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। एंड यहाँ पर 3 को रिमूव कर देंगे, यहाँ पर 3 को प्रिंट करा लेंगे। देन अब अगर हम यहाँ पर चेक करें लाइक हमारे पास जो वाइल लूप है इसको हम यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास जो क्यू है वो यहाँ पर एम्प्टी है क्या, तो हमको यहाँ से रिटर्न होकर मिलेगा 1। जैसे 1 मिलेगा हम इसको नोट ऑपरेटर की हेल्प से कन्वर्ट कर देंगे 0 में। 0 में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास ये जो वाइल लूप है ये हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर हम सिंपली फ्री कर देंगे एरे को एंड देन क्यू को, हम यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर फ्री कर देंगे। एंड ये हमारे यहाँ पर हो गया बीएफएस ट्रेवर्सल, हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 0 1 2 3 लाइक दिस। तो हम इस तरह से यहाँ पर एक ग्राफ के अंदर बीएफएस ट्रेवर्सल यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर इसका प्रोग्राम देखते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है एंड यहाँ पर हमने सिंपली क्या कर रखा है, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर बना रखा है क्यू का, जो कि हमारे यहाँ पर हेल्प कर रहा है एक डायनेमिक क्यू क्रिएट करने में, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल फ्रंट रियर साइज कैपेसिटी एंड एरे। एंड यहाँ पर हम सिंपली क्रिएट कर रहे हैं क्यू को। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्यू का, या फिर हम कह सकते हैं एक पॉइंटर जो है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पर जो पूरा क्यू है उसको यहाँ पर पॉइंट करेगा। देन इसके अलावा यहाँ पर कैपेसिटी के अंदर कैपेसिटी असाइन कर रहे हैं, फ्रंट जो है उसको हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं 0। एंड इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो रियर है उसको हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं कैपेसिटी -1। जो हमारे पास रियर होगा वो यहाँ पर होगा, जितनी भी हमारे पास लाइक वर्टेक्सेस है वहां तक हमारे पास रियर होगा। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो एरे है उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपली असाइन कर रहे हैं कैपेसिटी मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट। मीन्स हमारे पास कैपेसिटी कितनी है 5, एंड यहाँ पर साइज ऑफ क्या कर रहा है, सिंपली हमारे पास इंटीजर ब्लॉक्स यहाँ पर बना देगा जितनी भी हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटी होगी। एंड यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं क्यू पॉइंटर को। देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इज एम्प्टी फंक्शन है, जो कि हमारे यहाँ पर चेक करेगा कि हमारे पास जो क्यू है वो यहाँ पर एम्प्टी है या फिर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर इज फुल फंक्शन है, ये भी हमारे यहाँ पर चेक करेगा कि हमारे पास जो क्यू है वो यहाँ पर फुल है या फिर नहीं है। एंड यहाँ पर हम सिंपली एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं
एंड हमारे पास यहाँ पर जो रियर है उसको हम यहाँ पर सिंपली इंक्रीमेंट करा रहे हैं। इंक्रीमेंट हम किस तरह से करा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर हम करा रहे हैं सर्कुलर क्यू में जिस तरह से कराते थे उस तरह से हम यहाँ पर करा रहे हैं इंक्रीमेंट। देन इसके बाद हम यहाँ पर डिक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर फ्रंट जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करा रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्कुलर क्यू के अंदर करवाते थे उसी तरह से। एंड इसके बाद यहाँ पर हम करा रहे हैं सिंपली हमारे पास जो BFS ट्रेवर्सल है उसको हम यहाँ पर परफॉर्म करा रहे हैं लाइक दिस। एंड इसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन से। यहाँ पर इसके अंदर हम पास कर रहे हैं 0 वर्टेक्स, क्योंकि हमको यहाँ पर स्टार्ट करना है BFS ट्रेवर्सल 0 वर्टेक्स से। तो लाइक अगर हम यहाँ पर इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 01423 एंड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 01423 जो कि हमारे यहाँ पर सेम है। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर फंक्शन है एंड इस फंक्शन को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। लाइक हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है, इसको भी अगर हम यहाँ पर रन करें तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 01423। हमारे ये डिपेंड करेगी हमारे पास यहाँ पर जो सिक्वेंस है वो किस तरह से है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टेड वेक्टेड ग्राफ है, इसको भी यहाँ पर रन कराए तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 01324, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो सिक्वेंस है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अनडायरेक्टेड अनवेटेड है जो कि हमने यहाँ पर अभी देख लिया। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ, तो इसको भी अगर हम यहाँ पर रन करें तो हमको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 01324, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिपेंड कर रहा है सीक्वेंस के ऊपर कि हम किस तरह सीक्वेंस में यहाँ पर वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो वर्टिसेस के बीच में किस तरह से यहाँ पर एजेस को इंसर्ट करवा रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास ये इसका जो BFS ट्रेवर्सल है ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक DFS ट्रेवर्सल होता है जो कि हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।